साबिक वजीर व BRS के कायद श्रीनिवास गौड़ ने अफजलगंज पुलिस स्टेशन पहुंचकर एहतजाजियों से मुलाकात की। ये एहतजाजी BC तबके से इंसाफ करने और उनके मसाइल के सिलसिले में मुजाहरा कर रहे थे, जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कामारेड्डी डिक्लेरेशन के मुताबिक जो वादे और तयखुनात किए गए, उनके जरिए BC तबके की मरदमशुमारी की जाए और तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा फौरी तौर पर किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कहा है कि मजलिसी कारपोरेटर्स ने मेयर हैदराबाद और कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी करते हुए कहा है कि हैदरा को कानूनी मौक़िफ़ हासिल नहीं है। इसके अलावा मजलिसी रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी की कि हैदरा का कानूनी मौक़िफ़ मुस्तहकम नहीं है। सदर मजलिस ने कहा कि FTL के हुदूद पर हुसैन सागर से मरबूत नेकलेस रोड मौजूद है और GHMC के दफ्तर की जगह पर एक आबशार मौजूद था। इस जगह भी इमारत तामीर कर दी गई। उन्होंने कहा कि हिमायत सागर के पास मरकजी हुकूमत का CCMB का दफ्तर है, इसे भी हैदरा के जरिए क्या तोड़ दिया जाएगा। गोलकुंडा में वाक़ गोल्फ कोर्स भी FTL की जगह पर मौजूद है, जहां पर कई IPS और IAS ओहदेदार गोल्फ खेलते हैं। हमने हमारे कॉरपोरेटर्स ने मेयर साहिबा से कमिश्नर के पास जाकर वो जो हाइड्रा बनाया गया है उसको हमने बताया है कि वो उसका कोई लेजिस्लेटिव लीगल बैकिंग नहीं है, उसको वो पब्लिक डोमेन में है। और फिर हमारे MLA कौसर साहब जाकर चीफ सेक्रेटरी को भी बोले हैं, ये बात हम बोले हैं। और तीसरी बात ये है कि GHMC का जो ऑफिस है, अभी GHMC का ऑफिस है ना, तो हम लोग जो है हमारे स्कूल में जब हम लोग बस में जाते थे, हैदराबाद पब्लिक स्कूल को बस में जाते थे, मेरे को अच्छी तरह याद है हमारी जो बस होती थी वापसी में ऐसा आती थी, या फिर कभी कभी मैं पब्लिक स्कूल को जाता था बस पकड़ के, एक बस नंबर 7 होती थी, अभी भी होंगी, डबल डक्कर में बैठ जाता था मैं, ऊपर बैठने का बड़ा शौक था मेरा। हाँ, वो लिबर्टी से जाती थी, लिबर्टी से टैंकमंड जाती थी। वहां पर जहां पर GHMC का ऑफिस है वहां पर एक वाटरफॉल था, मैं देखा तो हूं। नेकलेस रोड FTL पर है, तोड़ो उसको आप। नेकलेस रोड FTL पे है, बोल रहा हूं मैं आपको, तोड़ते आप उसको। तोड़ना चाहिए ना भाई, कौन रोक रहा आपको? FTL है, CCMB का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है हिमायत सागर के पास, बना लिया आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है, ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है। और फिर जहां पर निजाम के जमाने में जब हुकूमत थी उनकी, तो उन्होंने उसको क्या बोलते, टोन बोलते, क्या बोलते हो, पत्थर को नहीं, वो स्टोन्स लगाते थे कि ये FTL है, स्टोन्स लगाते थे, अभी भी है, वो देख लो आप जाके। ये है हमारा, हम तो चीफ सेक्रेटरी मैडम को भी बोले, मेयर साहिबा को भी बोले, अब वो गवर्नमेंट देखना उसको।
गंडीपेट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हैदरा की तायद में रैली निकाली गई। इस मौके पर रैली में शरीक अफराद ने कहा कि तालाबों पर गैर कानूनी कब्जों को हटाने और तालाबों को बचाने के सिलसिले में हैदरा बेहतरीन काम कर रही है। कांग्रेस की टीम क्लाइमेट ने एन कन्वेंशन सेंटर की तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस एन कन्वेंशन सेंटर को तुमिडी कुंटा के FTL इलाके में तामीर किया गया था। झील की अराजी पर गैर मजाज तौर पर कब्जा करते हुए इसकी तामीर अमल में लाई गई थी। लुबना सरवत ने हैदरा इदारे से ख्वाहिश की है कि फौरी तौर पर गैर मजाज इमारतों को मुनहदम किया जाए, जिनमें जनवाड़ा में FTL इलाके में मौजूद फार्म हाउस भी शामिल है। बरखी का पोल गिरने के नतीजे में 4 साल लड़की की मौत हो गई। ये वाक़या जोगुलंबा गढ़वाल जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आलमपुर टाउन की संगमेश्वर कॉलोनी में बरखी के तारों पर दरख्तों की शाखाओं के गिरने की शिकायत मौसूल है, जिस पर गुज़िश्ता रोज बरखी की सरबराही को बंद करते हुए काम किया जा रहा था। दरख्त की शाख बरखी की लाइन पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में बरखी का पोल टूटकर 4 साल लड़के महेश पर गिर पड़ा। इस वाक़े में वो शदीद जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद उसको मुर्दा करार दिया। कामारेड्डी में डेंगू से एक शख्स की मौत हो गई। 4 दिन से शदीद बुखार से मुतासिर नरेश नामी शख्स को कामारेड्डी के सरकारी दवाखाने में शरीक किया गया था। इसकी हालत ख़राब होने पर उसे हैदराबाद लाया गया था, ताहम इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। स्पीकर असेंबली गड्डम प्रसाद कुमार ने हिमायत नगर के वासन आई केयर हॉस्पिटल की ब्रांच का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने अपनी आंखों का मुआयना करवाया और इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। जश्न आजादी हिंद के जिमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आजादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई तक 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाजों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। अवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुल ऐन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखरना पार्टी को हल्का असम्बली कारवान में तरक्याती कामों और सरगर्मियों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कायद मजलिस को 31 अगस्त को महबूब प्राइड पैलेस, पिलर नंबर 102, अत्तापुर में होने वाले जॉब मेले की तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। मजलिसी रुकन असम्बली ने नौजवानों से ख्वाहिश की है कि वो इस जॉब मेले के लिए अपने नामों का इंदराज करते हुए इससे इस्तेफादा करें। मेदक के सरकारी दवाखाने में बरखी सरबराही में रुकावट पैदा हुई। इस वाक़े के नतीजे में मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया।
సిస్టర్ ఉన్నది ఎవరన్నా ఇక్కడ తినేది పెట్టు कोलालंपुर में 8 मीटर गहरे मैनहोल में गिरने वाली आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली 48 साल खातून विजय लक्ष्मी की तलाश तीसरे दिन में दाखिल हो गई है। यह वाक़या 23 अगस्त को उस वक्त पेश आया जब विजय लक्ष्मी अपने शौहर और बेटे के साथ जालान मस्जिद इंडिया पर मलायन मंशन के करीब चहलकदमी कर रही थी। मुसलसल कोशिशों के बावजूद हुक्काम पर जोर दिया गया कि वो तलाश को खत्म कर दें। माहिरीन का कहना है कि जिंदा बचने के इम्कानात काफ़ी कम हैं। पुराने शहर के ताड़पन चौरस्ता बहादुरपुरा जू पार्क रोड के करीब बहादुरपुरा पुलिस ने जुआ खेलने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इनके जुआ खेलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। डेली क्यों खेल रहे तुम यहाँ पे? हेलो हाँ डेली खेल रहे ना? क्या नाम है तुम्हारा? हेलो फर्स्ट टाइम आए खेल रहे थे ना? फिर क्या कर रहे थे वहाँ पे? पत्ते थे ना? तेलंगाना के सहाफियों ने लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी के मकान के सामने एहतजाज किया। उन्होंने सहाफियों पर रियासत में बढ़ते हमलों के खिलाफ ये एहतजाज करते हुए कहा कि तेलंगाना में हक़ाइक़ को सामने लाने वाले सहाफियों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के कर्ज माफ़ी और रैतु बंधु के बारे में रिपोर्टिंग करने वाले सहाफियों को निशाना बनाया जा रहा है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ सेव डेमोक्रेसी सेव डेमोक्रेसी सेव डेमोक्रेसी सेव डेमोक्रेसी स्टॉप अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट इन तेलंगाना रुक जाओ रुक जाओ जर्नलिस्ट पे अटैक्स इन तेलंगाना रुक जाओ रुक जाओ जर्नलिस्ट पे अटैक्स इन तेलंगाना रुक जाओ रुक जाओ जर्नलिस्ट पे अटैक्स इन तेलंगाना सेव डेमोक्रेसी इन तेलंगाना जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी कार्डियोलॉजी गायनेकोलॉजी डेंटल जनरल मेडिसिन डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स अस्पताल में 24 घंटे MRI CT स्कैन 2D डिजिटल एक्सरे अल्ट्रासाउंड ऑपरेशन थिएटर ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिलर नंबर 150 अतापुर हैदराबाद।